सारांश और प्रोटॉन के इस विलय के बाद आज यानी कि 9 अप्रैल 2023 से एक नई शुरुआत के सारथी हमारे सम्मान्य असल डूडी साहब, असल कुमावत साहब, सम्मान्य हमारे वैद सर। तो मैं आमंत्रित करता हूं वेद प्रकाश जाखड़ जी को एक बार फिर से एक नई ऊर्जा के नव संकल्पों के लिए कि वो आए और प्रभावी रूप से हम सबके बीच में आज के इस कार्यक्रम को नई बुलंदियों की ओर आगे नव संकल्प हम सबके बीच में व्यक्त करें। सम्मान्य श्री वैद सर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उनके सामने मैं नतमस्तक हूँ। आप लोगों ने जो डिसिप्लिन बना के रखा उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ दिन पहले एक अखबार पढ़ रहा था। उस अखबार में एक बड़ा सारा विज्ञापन था किसी यूनिवर्सिटी का, और उसमें यह लिखा हुआ था कि 4 एकड़ में फैली हुई हरी भरी यूनिवर्सिटी, 4 एकड़ में फैली हुई हरी भरी यूनिवर्सिटी। उसको देख के मेरे मन में एक विचार आया कि ये यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए बुला रहे हैं कि चराने के लिए बुला रहे हैं। मतलब कई भाई किसी ने कोई अपना ऐड दिया, अपना सिस्टम दे, अपनी फैकल्टी दे, या हम ये देंगे, नहीं, 4 एकड़ में फैली हुई हरी भरी यूनिवर्सिटी। तो उसको देख के मुझे ऐसे लगा जैसे ये चरने के लिए बुला रहे हैं। तो चोमो में भी ऐसा सिस्टम चल रहा है, मैंने कई जगह देखा है। ये परीक्षा दोगे तो सिंगापुर जाओगे, और ये दोगे तो जयपुर जाओगे। देखा होगा आपने भी। बेटा, मैं आपको सिंगापुर ले जाने के लिए नहीं आया हूं, मैं आया हूं आपको उस योग्य बनाने के लिए कि आप खुद सिंगापुर जाएं। याद रखिएगा, बैसाखी पकड़ाने का काम हमारा नहीं है। आपके पैरों पे खड़ा होके आपको चलाने का काम, आपको वहां तक पहुंचाने का काम हमारा है। तो ये जो आप लोग देखते हो आजकल जो भ्रम फैलाया जा रहा है, तो भैया सिंगापुर अपने कदमों पे जाएं और अपने माँ बाप को भी साथ लेके जाएं जब आप उस योग्य बने। और मेरा वादा है एक दिन हम आपको इस योग्य बना देंगे। एक शख्स था जिसका नाम हम सबने सुना है, नेपोलियन बोनापार्ट। सभी ने सुना होगा। वो एक अजय योद्धा था, हारा नहीं, और वो कहता था इम्पॉसिबल शब्द मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। आखिर वजह क्या थी? आप जैसे IIT लगता है या नीट आपको लगता है, बच्चों को बहुत सारों को बहुत टफ लगता होगा। अभी डरा भी रहे थे, मैडम भी डरा रही थी, आगे बहुत पढ़ना पड़ेगा। और अभी बच्चे आए वो भी डरा रहे थे, आगे बहुत पढ़ना पड़ेगा। भैया तुम बहुत पढ़ रहे हो, इससे ज़्यादा कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा, सब बावड़े बना रहे हैं। आप खूब पढ़ रहे हो यार, है ना। तो डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत है नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत बड़ा सेनापति था। याद रखिएगा मेरी बात, आज से मैं क्या काम करना चाहता हूं उसको समझिएगा। नेपोलियन बोनापार्ट को जब एक राज्य जीतने, एक किंगडम जीतने के लिए जाना था, तो जब उसने सेना के सामने अनाउंस किया कि ये हैंसबर्ग है, इसको जीत करके हम वापस आएंगे, तो सेना में एक बात फैली। किसी ने कहा यार उसके बीच में तो अल्पास पर्वत पड़ता है, हैंसबर्ग को तो कोई जीत ही नहीं सकता। उस पहाड़ पर आज तक कोई चढ़ा ही नहीं, सेना क्या चढ़ेगी, अकेला ही नहीं चढ़ेगा। याद रखिएगा मेरी बात कि नेपोलियन बोनापार्ट किस शख्स का नाम है, और आज 500 साल बाद में उस शख्स का नाम मैं ले रहा हूं। वो इसीलिए ले रहा हूं, तो सेना पीछे खिसक गई। जैसे ही सेना पीछे खिसकने लगी, सेनापति आगे आया। नेपोलियन ने पूछा वापस क्यों हो रहे हो भाई? सेना ने कहा बीच में अल्पास पर्वत है, उस पर कोई चढ़ ही नहीं पाया, हम क्या जाएंगे। देखिएगा एक चतुर सेनापति और एक साहसिक सेनापति क्या होता है। नेपोलियन ने अपने सेना का वापस जाने की जरूरत नहीं है, मैं एक ऐसा रास्ता जानता हूं जो एक छोटे पर्वत से ऊपर जाके नीचे उतरेगा, वहां हैंसबर्ग है, और उसको जीत करके हम आएंगे। सेना बड़ी खुश हुई कि क्या सेनापति मिला है, ऐसा रास्ता भी जानता है, एक छोटे पहाड़ से जाकर के जीत करके आ जाएंगे। सारी सेना में जोश भर दिया। जैसे ही सेना आगे बढ़ी, एक बड़ा सारा पहाड़ आया। सारी सेना खड़ी हो गई कि देखो सेनापति साहब, ये अल्पास है, कितना ऊंचा है। उसने कहा बेवकूफो, ये अल्पास नहीं है, इस पहाड़ पे खड़े होके देखना, तब आपको अल्पास दिखेगा, ये तो उसका आधा ही नहीं है। सेना पहाड़ पर चढ़ गई।
सेना पहाड़ पर चढ़ गई और पूछा, सेनापति साहब अल्पास कहाँ है? कि जिस पहाड़ पर तुम खड़े हो ना, वो अल्पास है। वो तुम्हारे इरादों में बहुत बड़ा था, वो तुम्हारे इरादों में बहुत बड़ा था, मेरे इरादों में छोटा था। बस मैं वही करने आया हूं जो नीट और आईआईटी आपको लगता है कि अल्पास है, उसको मैं आधा कर दूंगा। ये मेरा आपसे वादा रहा। बस साथ आपको देना होगा। ये हमने कॉम्बिनेशन ऐसे ही नहीं बनाया है, ये बहुत सोच समझ के बनाया है। साथ आपको देना होगा। मेरे अंदर जो दोस्त आज नहीं 20 साल से एक आग लगी हुई है कि ये जो बच्चे सीकर और कोटा जा रहे हैं, इनके यहाँ क्यों नहीं रुकते। ये वहाँ जा कर के मैंने देखा है, मैं ऐसे अभिभावकों से मिला हूँ जिनके बच्चे सेलेक्ट होके नहीं आए, उनकी 2-2 भैंसें बिक गई, आज उनके पास रोजगार नहीं है। दुख होता है इस बात पे कि एक बच्चा अपने 5-5 लाख रुपए कमा करके वापस आ जाता है। वही काम यहाँ पे 20,000, 30,000, 40,000 में हो रहा है। तो दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आप सब मिलकर के एक हो, आप मेरा साथ दें। मेरा वादा आपसे रहा कि मैं अल्पास को आदा कर दूंगा। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।